जी। हाँ जी, आईक्यू के नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया है, आई थिंक उनका वीडियो ऑफ हो चुका है अभी। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक उनको कोई चैलेंज होगा तो महनाज जी बताएंगी वेट लॉस का मतलब क्या। गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से मैम, बॉडी हल्की लगे, मतलब अपने आप में फुर्तीलापन, कोई काम के लिए आलस ना लगे, बदन पूरा एक्टिव रहे, वही वेट लॉस है। ऊपर वाह, से ना दिखे, अंदर से इंसान फुर्तीला हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, अरे मेरा तो आज का टॉपिक आपने सॉल्व कर दिया। और कोई बताओ, वेट लॉस का मतलब क्या, क्या सोच के हम लोग क्लास में आए थे। यस, राजवीर जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम मेरे हिसाब से तो बाहर की चर्बी चाहे जितनी मर्जी हो, अंदर से इंसान को फुर्तीला होना चाहिए। और मैम वेट से ज्यादा फैट पे काम होना चाहिए। वेट तो मैम मायने नहीं रखता है, जी। क्योंकि जब हमारे अंदर से फीलिंग अच्छी आती है तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, खुश ग्रेट, रहते हैं। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन रजनी जी हम चेंज करते हैं, अब इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कीजिए। वेट गेन का मतलब क्या होता है, फुलावट या कुछ और। वेट गेन का मतलब क्या होता है जी रजनी जी। जब हम वजन बढ़ाते हैं इसका मतलब हमारे अंदर फुलावट आनी चाहिए। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, वेट लॉस बहुत आराम मिलता है, बहुत फुर्ती रहती है शरीर में मैम, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए, सबसे पहले कपड़ा जो दिल करे वो पहनो, सबसे अच्छा ये चीज है मैम। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो रजनी मैम वेट लॉस के लिए आए होंगे तो शायद इसीलिए उन्होंने इस बारे में बताया, मेरा क्वेश्चन अलग था। चलिए इसका रिप्लाई देंगे चारू जी। वेट गेन का मतलब क्या, फुलावट आना। नहीं मैम, मसल्स गेन करना। हाँ जी। मसल्स गेन करना। मसल्स मसल्स पे गेन काम करना। करना। तो मसल्स गेन क्यों करते हैं हम लोग वेट गेन करने के लिए। मैम क्योंकि जो भी हमारा काम होता है वो सारे मसल्स से होता है। अगर ग्रेट, मसल्स ग्रेट, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। मैं मोस्टली काम हमारे मसल्स का होता है। ग्रेट। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रिप्लाई चारू जी। तो आज हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पुट किए कि आज हम मसल्स के बारे में ही बात करेंगे। मसल्स का बहुत बड़ा रोल है वेट लॉस में भी, वेट गेन में भी, दोनों में। वैसे तो टॉपिक आज का था सिर्फ लॉस के लिए, लेकिन मैं दोनों ही साथ लेके चलूंगी क्योंकि जो गेन वाले लोग सोचते हैं आज का टॉपिक तो हमारे लिए है ही नहीं। तो ये सबके लिए है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे किसी ने वजन कम करना है, चाहे किसी ने वजन बढ़ाना है, चाहे किसी ने तंदुरुस्त रहना है, अपने आप को बना के रखना है, सबके लिए है आज का टॉपिक। तो सभी कान लगा के ध्यान से सुनेंगे, उसको नोट करेंगे, क्योंकि नोट करेंगे तो हम अच्छे से सुनेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक है हमारा कि मसल्स मैटर करते हैं सबके लिए, चाहे वेट लॉस हो चाहे गेन हो, राइट, चाहे तंदुरुस्त रहना हो, बना के रखना हो अपने आप को। तो इसमें हम तीन चीजें मेन डिस्कस करेंगे कि मसल्स का मतलब लीन मसल्स यानी कि प्योर मसल्स, राइट। तो इसका मतलब लीन मसल का मतलब बल्कि होना नहीं है। कई लोग होते हैं ना बॉडी बनाते हैं, इतने मोटे मोटे डोले से निकले होते हैं, वो नहीं होता। वो तो चलो वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। अगर हमें तंदुरुस्त भी रहना है, मतलब कि हमारी बॉडी में कसाव दिखना चाहिए, जैसे एक यंग बच्चे में चर्बी लटकी हुई नजर नहीं आती बिल्कुल भी, और तंदुरुस्त होता है, एक्टिव होता है। तो मसल बिल्ड करने का मतलब रूटीन लाइफ में ऐसा है, राइट। तो इन दोनों को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी। मसल और फैट में फर्क क्या है। फैट होता है एक स्टोर रूम, और मसल होती है एक फैक्ट्री। स्टोर रूम का मतलब स्टोर में सामान पड़ा है, वो बिक जाएगा या वो खत्म हो जाएगा तो स्टोर खाली हो जाएगा। और मसल का मतलब फैक्ट्री, यानी कि सामान बनता रहेगा, बिकता रहेगा, फिर बनता रहेगा, फिर बिकता रहेगा, राइट। तो अगर हमारे मसल्स अच्छे हैं तो हमने जो खाया वो बॉडी को लगा, यूज हुआ, कैलोरीज बर्न हुई, फिर हमने फिर अच्छा सा खाया, फिर बर्न किया।
यानी कि बॉडी एक एक्टिव मोड पे रहती है, वो मशीन चलती रहती है, वो फैक्ट्री चलती रहती है। और अगर हमारा फैट ज्यादा नजर आ रहा है बॉडी पे, इसका मतलब वो स्टोर हाउस है, यानी कि चर्बी जमा हो चुकी है। बॉडी ये सोचती है कि इसको हम पता नहीं मुझे कब खाना मिलेगा, तो जमा कर लेती है उस फैट को। और जब हम उसको भूखा रखते हैं या सही खाना नहीं देते, तो अपनी एनर्जी के लिए फिर उस फैट को लेती है, तो तब तक वो चर्बी के रूप में हमारी बॉडी में जमा रहती है। तो ऐसा होता है जिसके मसल्स वीक होते हैं उनके केस में, राइट। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। फैट का मतलब स्टोर हाउस और मसल्स का मतलब फैक्ट्री। तो हमें फैक्ट्री बनानी है, माल बनता रहना चाहिए, बिकता रहना चाहिए, फिर बनता रहना चाहिए, फिर बिकता रहना चाहिए। यानी बॉडी जो है डाइट को कंज्यूम करे, फिर डाइट ले, फिर कंज्यूम हो जाए, रुके नहीं, बॉडी में जमा नहीं हो, राइट। तो ये होता है असली मसल्स का राज। ये मसल्स अच्छी हो तभी ऐसा हो पाता है। तो मसल्स का रोल, इसका मतलब सबके लिए है, चाहे किसी ने वजन बढ़ाना है, चाहे किसी ने बना के रखना है, चाहे किसी ने कम करना है। तो मसल्स के 3 मेन फंक्शन होते हैं जो वो प्ले करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे मसल्स अच्छे हैं तो बॉडी की शेप सुंदर आती है, चाहे वजन बढ़ा रहे हैं चाहे हम कम कर रहे हैं, बॉडी की शेप अच्छी आती है। मोस्टली जिस चीज के लिए हम यहाँ होते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, है ना। तो दूसरा मेन कारण, दूसरा मेन जो यूज है मसल्स का, अच्छे मसल्स का, बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। मतलब हम हर काम भाग भाग के करते हैं। यहाँ कई बार होता है ना, लोग अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सारे काम भाग भाग के कर लेती हूँ, अब तो मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, सुबह लगती हूँ और रात तक अपना काम करती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे कोई थकावट नहीं होती। मतलब उनकी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है, राइट। तीसरा इसका असर पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे, जो मैंने अभी बताया कि फैक्ट्री बन जाता है, यानी कि हमने कंज्यूम किया, वो यूज आया, फिर उसके बाद फिर हमने कंज्यूम किया, फिर वो यूज हुआ, यानी कि वो अंदर जमा नहीं हुआ। ये क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है। अगर हमारे मसल्स अच्छे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, राइट। यानी कि वो खाना अंदर यूज में आता है, राइट। नेक्स्ट, अगर हमारे मसल्स अच्छे हैं तो हमारे जॉइंट्स की हेल्थ, हमारे बोन्स की हेल्थ दोनों अच्छी रहती है। जॉइंट्स की हेल्थ और बोन्स की हेल्थ दोनों अच्छी रहती है, क्योंकि बोन्स को कवर करने के लिए अच्छे मसल्स की जरूरत है, जॉइंट्स को सपोर्ट देने के लिए अच्छे मसल्स की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट, अगर हमारे मसल्स अच्छे हैं तो हमारे जो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, चपाती में क्या होता है, ग्लूकोज, सब्जी में क्या होता है, ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, है ना, सारी चीजें। यानी कि जो भी खाना है मोस्टली सब में ग्लूकोज है, जिसको सिंपल भाषा में हम कह देते हैं शुगर है। आप उसको यूज करने के लिए अच्छे मसल्स की जरूरत है, यानी कि अगर मसल्स अच्छे हैं तो शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, तो डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक बच सकते हैं अगर हमारे मसल्स अच्छे रहेंगे तो। यानी कि तंदुरुस्ती का राज है अच्छे मसल्स, राइट। इससे आगे इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, हमारी बॉडी तंदुरुस्ती है, एनर्जी है बॉडी में, पूरा काम हम अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारी क्या होगी, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, राइट। क्योंकि सारा काम प्रॉपर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ऑटो मोड में हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। यानी कि मसल्स का कनेक्शन इम्यूनिटी से भी है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम हमारे सारे काम अच्छे होते जा रहे हैं तो एज कम दिखने लगती है, यानी बैक गियर अपने आप लग जाता है। यानी कि बढ़ती एज के साथ मसल्स जो है वीक होते हैं, तो हमें बढ़ती एज के साथ मसल्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना हो, राइट। अपने आप को खुद हैंडल कर पाए, अपने सारे काम हम खुद कर पाए, चाहे हम किसी भी एज में हो, बल्कि हम अपने बच्चों की कामों में भी हेल्प कर पाए, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, हम तो वैसे ही खुश रहेंगे, राइट। इसलिए हमारा मसल्स पे काम करते रहना जरूरी है। और अब बारी है कि कैसे काम किया जाए। जैसे ही आपके कोच आपका डाइट प्लान बनाते हैं, आपको 5 मील्स पे डालते हैं,
और जिन्होंने गेन करना होता है